तो बड़ी खबर, यूपी में बकरीद की नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी, निर्धारित जगह पर ही कुर्बानी की जाएगी। यूपी अल्पसंख्यक विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई होगी। यूपी में बकरीद को लेकर ये निर्देश जारी हुए हैं। तो 17 जून को बकरीद है और उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर नया आदेश ये जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने साफ किया है कि बकरीद पर नमाज सड़कों पर नहीं होगी, जैसा कि हमने बताया, और इसके लिए प्रशासन ने विकल्प भी दिए हैं। वहीं बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर भी सख्त नियम बनाए गए हैं और अब कहीं भी खुले में कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। प्रशासन की तरफ से सभी डीएम तक ये आदेश पहुंच चुके हैं और जिलाधिकारियों ने सरकार के फैसले से मस्जिदों के मौलानाओं और इमामों को भी अवगत करा दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बकरीद करीब है और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन इस बार सख्त है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बकरीद का त्योहार प्रशासन की बताई हुई जगहों पर ही मनाया जाए और इससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो। अल्पसंख्यक आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं होगी। कुर्बानी भी प्रशासन द्वारा तय जगह पर ही दी जा सकेगी। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी की निगरानी भी की जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग ने स्पष्ट किया है कि भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए नमाज मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में की जाएगी। आदेश में साफ लिखा गया है कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की बताई हुई जगहों पर ही दी जा सकेगी। इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले मोहम्मद शाहिद ने याचिका दायर की है और कहा है कि पुलिस घर में कुर्बानी से रोक रही है। गांव में हर साल घरों में ही जानवरों की कुर्बानी करते आए हैं, लेकिन पुलिस धमकी दे रही है कि घरों में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने प्रमुख सचिव गृह, नगर विकास विभाग, डीजीपी और कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं। डीएम की तरफ से सभी मस्जिदों और मौलानाओं को भी फैसले के बारे में बताया जा रहा है। इस बीच मेरठ में शहर काजी ने बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी है। शहर काजी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर पहले एक अपडेट ले लेते हैं। मेरी सहयोगी निकिता सरीन इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। निकिता, क्या कहा गया है आदेश में? क्योंकि ये आदेश हो सकता है 4 लाइन का हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराना ये कैसे होगा? देखिए अमर, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बकरीद पर नमाज और कुर्बानी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसे में योगी सरकार ने साफ कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी और खुले में पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों के जो डीएम हैं, उन्होंने डीएम ने अलग अलग इसमें पत्र भी जारी किया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं अशफाक सैफी, उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी लिखकर नमाज को सड़क पर रोकने और साथ ही पशुओं की कुर्बानी प्रतिबंधित स्थान पर न करने पर जो अपील है वो की है। और साथ ही आपको बता दें कि इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि मेरठ के शहर काजी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की मांग की है और ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति दिए जाने को लेकर के शहर काजी जो है जैनुस, उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। वहीं आज शाम को आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी डीएम, पुलिस और अधिकारियों के साथ बकरीद को लेकर एक अहम मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें जितने भी निर्देश हैं वो दे दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो आगामी त्योहार है उसको किस तरीके से शांतिपूर्वक विद पीस एंड हार्मोनी के साथ सेलिब्रेट किया जाए। जी, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि जो कुर्बानी होती है वो घरों में भी पाबंदी लगा दी गई है, शायद कि घर में भी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें 2 अहम पहलू हैं, जिस पर एक नमाज और कुर्बानी को लेकर जो निर्देश हैं उसमें साफ तौर पर यही कहा है कि सड़क पर नहीं अदा होगी। एक चिन्हित स्थान है, मस्जिदों में शिफ्ट वाइज लगा दी गई है शिफ्ट, और साथ ही
खुले में पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर कि कहीं पर भी नमाज नहीं अदा करें और साथ ही खुले में कहीं भी पशुओं के साथ दुष्कर्म ना किया जाए, इसको लेकर के सिर्फ अभी जो ऑर्डर्स हैं उसको लेकर के जो पत्र है वो लिखा गया है। और इस पे और भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों को लेकर के मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नर, डीएम जिला, जितने भी अधिकारी हैं, डीएम पुलिस, उन सभी को बुलाया है और वीसी के जरिए सभी लोग जुड़ेंगे। तो फिलहाल दो अहम पहलुओं पर बात हुई है कि खुलों में पशुओं के साथ में जिस तरीके से कुर्बानी होती है वो ना दी जाए और नमाज मस्जिद में ही अदा हो। ठीक है, ठीक है। निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आलोक जी, ये आदेश आया है मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की, कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी। और अब क्योंकि इसमें अफवाहें भी ज़ाहिर है बहुत रो रही होंगी, क्योंकि ये भी खबर चल रही थी कि घरों में कुर्बानी से रोका जा रहा है, कुर्बानी की एक जगह बना दी गई है। जो गांव में लोग घरों में कुर्बानी करते आए हैं वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से कुर्बानी की वो जो फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे। और दूसरी, नमाज को लेकर भी यही बात आई है। हालांकि बकरीद पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, जो ईद होती है, जो मीठी ईद रमज़ान के बाद आती है, उस पर लोगों की कोशिश होती है कि वो एक बड़ी मस्जिद में यानी ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। लेकिन बकरीद में लोग अपने ही मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे उनको और भी रस्में अदा करनी होती हैं। लेकिन मेन जो मामला यहाँ पर है कुर्बानी को लेकर है। आप क्या मानते हैं, क्या ये सब कुछ व्यवस्था के नाम पर हो रहा है या इसमें राजनीति भी है? देखिए अमूल जी, चूंकि आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, वर्षों से काम देखते रहे हैं और सारे यूपी को भी इतना फॉलो करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, इस पे अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखा, परिपत्र, उसके बाद किसी भी, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कई तरह के ऐसे जारी होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के पास भी, मैंने उनका जो प्रमुख होते हैं उनको किसी राज्य मंत्री या जारी होते हैं, तो उसके बाद सरकार निर्देश देती है। लेकिन वो आदेश कहना भी ठीक नहीं, एक तरह से सलाह है। ये ठीक है कि जिला, क्योंकि कोई गड़बड़ होती है तो उसका आदेश कलेक्टर को दिया गया वो आदेश है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा, घरों में करने का शब्द नहीं है जो नहीं, आदेश है।